सुनीता हाँ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हांसी हलके के अंदर, जहां पर जयप्रकाश उर्फ जेपी पहुंचे हैं गांव के अंदर वोट मांगने के लिए। फिलहाल ये ढाणियों की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ढाणी राजू की ये तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार आज इसी हलके के रूट्स पे थे। 30 के करीब गांव का रूट जो है आज बताया जा रहा है, और सुबह से लगे हुए हैं आज, जहां एक तरफ टेम्परेचर 46 डिग्री टेम्परेचर तक जो है पहुंच गया था। तो ऐसे में अभी भी गर्मी के अंदर भी लोगों में जोश बखूबी नजर आ रहा है। और तमाम जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मेरे साथ है। इसी कड़ी में जो है तिलराम जांगड़ा जी भी हमारे साथ है। तिलराम जी, आज मैं पूछना चाहूंगी कैसा जोश मिला है देखने को? आज देखो, लोगों में इतनी भारी गर्मी के बावजूद लोगों में जोश है। अपने नेता के, हमारे प्रत्याशी के, आदरणीय जयप्रकाश जी के विचारों को सुनने और उनसे वोट की अपील करने के लिए लोग वो आए हुए हैं। लोग भारी तादाद में लोग यहाँ उनकी वेट में खड़े, इतनी भारी गर्मी में 40-42 टेम्परेचर में भी लोग बाहर खड़े हैं। कोई टेंट नहीं, कोई और नहीं, इतना उत्साह लोगों में है। जी बिल्कुल, ये बात मानने लायक है कि कोई टेंट नहीं है और भारी गर्मी के अंदर भी इस तरीके से भीड़ भाड़ के अंदर जुटा रहना वाकई काबिले तारीफ है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां जयप्रकाश जेपी जो कांग्रेस के नेता हैं, फिलहाल जो है यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर पहुंचे हैं लोगों से वोट की अपील करने के लिए। भाई ये बार मोड़े को छट लो। हाँ भाई, दानी रात दो लोग आके आ जाओ। रानी राजू के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माता बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्ग और साथियों, सबसे पहले तो मैं उन साथियों का धन्यवाद करता हूं जो जेजेपी, बीजेपी या दूसरी पार्टी छोड़ करके आए हैं। श्री सतवीर सिंह जी, महावीर थानदार जी, वीर सिंह जांगड़ा जी, शिव कुमार फौजी जी, हवा सिंह केचड़ जी, ये जेजेपी छोड़ के आए हैं। बड़ा भला काम कर लिया। 3 बार कहना पड़ा करता, इस 2 बार में काम चलेगा। जेपी ना बीजेपी ना जेजेपी, आपका भाई है जेपी। ये तो मैं सारे गांव से कहूंगा। क्यों? तो हमने भी ढाणी में जेपी जेपी कर दिया। किलो है कि नहीं? जेपी जेपी या ढाणी राजू है, तो इसमें भी कह दो यार, सारे जेपी जेपी कर दो, अपना काम बन गया। और करना क्या है अपन? भाई एक बात देखो, आज अब मैं आया हूं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में वोट मांगने के लिए, और बीजेपी के पास अब कोई हथियार, इनके सारे हथियार कंडम हो गए, फेल हो गए। पहले जो इनके जुमले थे, जुमले फेल हो गए, हथियार कंडम हो गए, अब कुछ नहीं बचा। परसों से ये कि हमारे खिलाफ प्रचार करना चाहते थे, धर्म का भी फेल हो गया, क्षेत्रवाद का भी फेल हो गया, और नारे भी फेल हो गए। अब इन्हें सोचा भाई क्यों कर बचा। इन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस को कई जातियों में वोट कम है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस की चाल को पकड़ नहीं सके। जिस तरह का बंटवारा अब की बार टिकटों का हुआ है, हरियाणा में किसी भी पार्टी ने पहली बार किसी बैकवर्ड को टिकट दी तो वो कांग्रेस पार्टी ने दी। राज बब्बर को गुड़गांव से, चौधरी बंसीलाल की सीट थी, वो परिवार लड़ता रहा, वो सीट दी ओबीसी को, राव दान सिंह को। फरीदाबाद की सीट दी गुर्जर समाज को, महेंद्र प्रताप सिंह को। रोहतक की सीट दीपेंद्र सिंह को। सोनीपत की सीट जहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ते थे, वो सीट दी हमारे ब्रह्मचारी जी हैं, सतपाल जी महाराज, ब्राह्मण जाति से। गले मेरा जुगाड़ बन गया।
गेल पंजाबी को दे दी, देवांशु बुद्धि राजा को। कई भाइयों ने कहा कि देवांशु बुद्धि राजा को हुड्डा सिंह साहब ने थाली में रख के सीट दे दी। और मैं लोगों को बहुत सुनाता हूं, यादाश्त हमारी थोड़ी सी शॉर्ट है, छोटी। 1989 में पहली बार जब मुझे टिकट मिला, मेरे खिलाफ कांग्रेस थी, मैं जनता दल का था। सारे कंधे ज्ञानी से याद बोला जेपी तो छोटा सा बालक है, क्योंकि मैं छोटा था। आज मैंने कह रहा हूं बाटले में क्या मैंने कहा, माँ बूढ़ा तो मर गया, बूढ़ा का पोता आ रहा है। एक मैंने कहने लगा, बोला भाई जेपी तेरे गले तो सारे छोटे छोटे अंडे, जब डाडी का रिवाज नहीं था। अब मेरे के तो डाडी राखी में तो जिंदगी में कटाई नहीं, हमारा तो रखते हैं। तो मैं कहने लगे राजेंद्र शर्मा ने, मैं देखो इसका बुढ़े का पोता छोरा पढ़ता हो कोई, तो हमने डीएन कॉलेज में मिला। तीसरे दिन सारा कुंबा ले और बुढ़ा को जेपी तो जीतेगा, सारा कुंबा छोरे ने शायर तो छोड़ नहीं दिया। छोरी भी कोई जेपी भैया को वोट दो, छोरा भी कोई जेपी भैया को, पार्टी को है वो वोट जेपी को दो। मैं जीता अपना बालू, कोई किसी के जैसे जीतेगा। ऐसे देवांशु बुद्धि राजा मनोहर लाल जी के गोडे टेक रखे, गोडे, और छोरा जीतेगा। ये क्या है? ये लंबे अरसे तक नहीं चलेगी। जात, धर्म, मजहब, लोगों ने सिस्टम बदल दिया। इन बेईमानों की चाल को जनता पकड़ ली है। आज ये पूंजीपति के पैसे से चलने वाली दिल्ली की सरकार अगर ये चाहे कि हम जात का, धर्म का, क्षेत्रवाद का जहर फैला करके वोट लेंगे, आज इस इलाके का नौजवान ये चाहता है कि रोजगार कहाँ है, 2 करोड़ मांगोगे नहीं रोजगार, फिर नहीं बता जात रोटी थोड़ी दोगे, पेट तो रोजगार भरेगा भाई। जाति तो हमें जीने का रास्ता सिखाते हैं, हमारा सामाजिक ताना बाना है, हमारा रहन सहन है। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार हूं। दूसरा आवाज थाम पूछ लियो, मेरा चुनाव लड़ रही है जनता, मैं जनता का उम्मीदवार हूं। और दूसरा है भाजपा का उम्मीदवार, और उसका नाम भी गजब रखा लोगों ने, छापे मार रणजीत सिंह। 7 बास में तो बहुत गुस्से में लोग, लाख लाख रुपए जुर्माने कराए हैं इस रणजीत ने। मीटर के बदलू आवे जो कहीं से मीटर ला दिए, धूप में चल रहे हैं। अच्छा बाढ़ देखे लोग लाने चाहिए मीटर, उनके नहीं हो तो इतने वायदे करके गए थे। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ का रोजगार, कहाँ है किसान के उपज के डबल दाम, ये पूछो। अगर कुछ भी नहीं कहना था भाई वोट मांगना आया, भाई तम मन ने कई गामा में और जाना से, मैं तो आ रहा हूं वोट मांगने। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम अग्निवीर योजना बंद करेंगे, पक्की फौज बनाएंगे। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा है कि हम महिलाओं को महिला न्याय के नाम से 1 लाख रुपया साल का देंगे। हम हर बूढ़े बूढ़ी को 6,000 रुपये पेंशन देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। भाई ये देके देख लो, कौन रोके बिजली की सरकार से? इसका बता दो, लाख रुपये का फार्म भरवा दो, इसका तो गया जुगाड़। हाँ ले भाई ये आ गई, चलो मैं यही से कर दूं शुरू। किसानों को एमएसपी के हिसाब से देंगे, और भाई जो फ्री राशन का स्कीम है या इनकी नहीं है, या स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है, ये तो इसको खत्म करना चाहते थे और खत्म की। हम 35 किलो देते थे, 5 पे ले आए, और 5 भी बाजरा देवे हैं, जो कदे नहीं मिली। और हमारे नेता खड़गे साहब ने कह दिया, बोला ये 5 किलो देवे, 3 किलो गंठे बदलिए हैं, डांगर भी नहीं खाते बाजरा। तो बता दो भाई, तो हम एक बात करेंगे, हम 10 किलो देंगे और गेहूं देंगे, यू फर्क है भाई। अब हमारी ये सफाई कर्मचारी बहन कह रही है
भाई आप तो 11,500 जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे, सारे के सारे को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और हर गांव में जनसंख्या के हिसाब से हर शहर में सफाई कर्मचारी नए लगाए जाएंगे। जो ठेके हैं, शहरों की सफाई के ठेके प्रथा बंद कर दी जाएगी। फिर तो मौजूद हो जाएगी। फिर इन्हें समझाए तो ले आई बात मैं कहना है। ये वोट तो सारे दोगे कि नहीं? सारे गाँव के साथ लाइब्रेरी वो तो कर देगी। तो 100 गज के प्लाट, तीन कमरे के मकान, ये सारे दे देंगे। यार बताए तो और सौदा बहुत देंगे, कर्जे भी माफ करने। साढ़ा डोल बच जाएंगे। फिर साढ़ा डोल बच जाए, फिर चलना भी हम क्यों बात कुछ। मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है दानी राजू की तरफ से। पगड़ी किसान का, इंसान का, मजदूर का इज्जत का प्रतीक होती है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। और जो साथी आज ये जेजेपी छोड़ करके आए हैं, मैं इनको गहराई से स्वागत करता हूं। और दरोगा जी, बच्चा आज पैदा हुआ, वो भी घर का सदस्य। 80 साल का बुजुर्ग, वो भी घर का सदस्य। आज आप पटका पहनने के बाद उतने सीनियर हो जितना जेपी। राम राम। हाँ, कल दीपेंद्र सिंह जी आएंगे 7 बजे। कल तिकोना चौक उस पे पार्क में ठोक दो। वो गणा भाषण देगा। मैं तो थक रहा हूँ। राम जी, एक मिनट पकड़ो। लाला जी, राम मेहता है जी, हमारे अंकल है, बहुत पुराने अंकल हमारे। मेहता जी सुनो, एक करके ले भाई। अरे तारी फोटो तुमको दूंगा मैं, एक बार मान जो। ये सब जेजेपी बीजेपी छोड़ के आए। बीजेपी छोड़ के आए, बीजेपी छोड़ के आए।